यमदेव, मुझे मेरे भ्राता जीवित चाहिए। यदि अपने भ्राताओं के लिए मेरा प्रेम सच्चा है, मेरे प्रभु के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, तो यमदेव मेरे भ्राताओं को लौटाएंगे, अन्यथा मेरा यह प्राण शक्ति अस्त्र यमलोक को ही नष्ट कर देगा। संकट, अज्ञात संकट। कौन हमारे यमलोक पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है? इतना भयंकर अस्त्र किसका हो सकता है भला? ये हो ना हो पूरा पद्मन का ही काम है। नहीं दूत, इस अस्त्र की शक्ति आसुरी नहीं है, अति दिव्य लग रही है मुझे। भयंकर होते हुए भी इसकी शक्ति में निस्वार्थ भक्ति है और प्रेम का आभास हो रहा है मुझे। वीरबाहु, वीरबाहु, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए। यमलोक पर आए इस विघ्न को, इस संकट को एकमात्र विघ्नहर्ता गणेश ही दूर कर सकते हैं। ये लीजिए, ये मयूरपंख भ्राता ने आपके लिए ही छोड़ा था। मेरे जीवन के उद्देश्य में ऐसा विघ्न क्यों आया गणेश जी कि मुझे अपने प्रभु से दूर जाना पड़ रहा है? कहाँ जा रही हैं आप देवसेना? मुझे क्षमा कर दीजिए देवसेना, मैं समझ चुकी हूँ कि मेरे आने से बहुत परिवर्तन आ गया है। हाँ, परिवर्तन तो आया है। मेरा भविष्य सभी प्रकार के आनंद से रिक्त हो गया है। मुझे भी कहा गया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, किंतु संभव है कि ऐसा ही होना था। कितना सरल है इसके लिए ये कहना कि यही होना था, किंतु इस होने में मेरे दुर्भाग्य की नींव रखी। ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः। गणेश, तुम जाकर वीरबाहु जी के अस्त्र को संभालो, मैं वीरबाहु जी को संभालता हूँ। जी भ्राता। से कोई शरणागत आवे, संतत संपद सबई भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज को अति भावे। ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः।
पूज्य गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके चरण रज कोई भी संकट, कोई भी विघ्न दूर कर देता है। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन है प्रभु। अभी विघ्न मात्र थमा है, मिटा नहीं है और टला भी नहीं है यमराज जी। हाँ यमराज जी, जब तक प्रभु श्री गणेश यहाँ हैं, तब तक यमलोक सुरक्षित है। किंतु जैसे ही मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, ये अस्त्र पुनः यमलोक की ओर बढ़ने लगेगा। प्रभु, फिर यमलोक के कार्य में आया ये विघ्न सदा के लिए कैसे टलेगा? यमराज जी, इसका तो एक ही उपाय है, स्वयं वीर बाहु उसे लौटा दें। किंतु उसके लिए आपको उनके भ्राताओं के प्राण लौटाने होंगे, जिन्हें आपने हरा है। प्रभु, ये तो आपसे भी छिपा नहीं है कि प्राण हरने के बाद उसे वापस लौटाना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। प्रभु, आपके आदेश पर मैं सृष्टि के नियमों को भंग कर दूं, किंतु फिर भी वीर बाहु के भ्राताओं की आत्मा को मैं वापस कैसे लौटाऊं, जिनको मैंने हरा ही नहीं। यदि वीर भ्राताओं के प्राण यमराज जी ने नहीं हरे, तो कहाँ है उनकी आत्माएं? मेरे प्रिय भ्राता, मेरे अनुज ऐसे निर्जीव पर ये कैसे संभव है प्रभु? कैसे संभव? ये पीड़ा मैं नहीं सह सकता, नहीं सह सकता प्रभु। उठो वीर बाहु। भक्त और भक्ति दोनों के लिए ही अविश्वास का कोई स्थान नहीं है वीर बाहु। और तुम तो मेरे परम भक्त हो। मेरे परम भक्त होकर भी तुमने ऐसा कैसे सोच लिया वीर बाहु? नहीं प्रभु, नहीं, आपके प्रति अविश्वास नहीं प्रभु। वीर बाहु, जो स्वयं मेरे भक्त हैं और मेरे परम भक्त की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की, ऐसे वीर भ्राताओं को मैं भला कुछ कैसे उन्हें दे सकता हूं? ऐसा अविश्वास तुम्हारे मन में कैसे जागृत हुआ वीर बाहु? आपने वीर बाहु के भ्राताओं के प्राण नहीं हरे? वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? सुरक्षित हैं। तुम्हारे सभी वीर बंधु सुरक्षित हैं वीर बाहु, मत करो उनकी चिंता। उनकी आत्माएं कैलाश में हैं। ऋषि विद्याधर की दिव्य वीणा के संगीत का आनंद ले रहे हैं। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? दिव्य ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा कैसे हुई? जो स्वयं परम ब्रह्म है, निश्चित रूप से उन्हीं प्रभु कार्तिकेय ने ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा कर ली। अविनाशी महासेन काल रूप अग्नि भुरा दंड पाणि शक्ति। भ्राता कार्तिकेय ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना दिव्य सुब्रमण्यार स्वरूप धारण किया था। परम ब्रह्म श्री सुब्रमण्यार के सच्चे भक्तों पर
प्रभु का ऐसा आशीर्वाद होता है कि उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जय 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 परमात्मा। हे परम ब्रह्म प्रभु श्री गणेश जी, आप अपनी शक्ति से इन भक्तों की आत्मा को उनके शरीर में लौटा दीजिए, जिससे यमलोक पर छाया ये संकट पूर्ण रूप से टल जाए। प्रभु यमराज जी, निश्चित रूप से ये संकट टलेगा। उनकी आत्माएं उनके शरीर में अवश्य लौटेंगी, क्योंकि उनका जन्म तो इस देवासुर संग्राम में भ्राता कार्तिकेय की सहायता हेतु ही हुआ है। परंतु मैं ऋषि विद्याधर की साधना को भंग नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे उनका अपमान होगा। किंतु ऐसा किए बिना वीर भ्राताओं को उनकी तंद्रा से जगाना भी सरल नहीं होगा। वीर बंधुओं को शीघ्र उनकी तंद्रा से बाहर लाकर उनके शरीर की ओर ले जाना होगा। हाँ, ये सत्य है प्रभु, किंतु ये भी सत्य है कि विघ्न हरता आप हैं, तो विघ्न करता भी तो आप ही हैं। उचित है मूषक जी, मुझे कोई ऐसा यत्न करना होगा जिससे उनकी साधना अल्पकाल के लिए बाधित भी हो जाए और उससे उनका अपमान भी ना हो। वंदन करते मंगल मूर्ति को, पत्र रूप में दर्शन देते तुम जग को। सुमुख नाम से ही पुकारे सब तुमको, जय जय करते हम प्रथमेश्वर को। जय देव जय देव जय जय गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव। हाँ प्रभु, मूषक जी सर्वथा सत्य ही कह रहे हैं। आप ही विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी।
कभी कभी संसार के विघ्न को मिटाने के लिए विघ्न कर्ता भी बनना होता है। मुझे आशा है कि अब वीर बाहु जी का अस्त्र यमलोक को क्षति पहुंचाने के पहले ही रुक जाएगा। हे ऋषिवर, अद्भुत दिव्य संगीत था आपका, किंतु ऋषिवर आपने हमारे लिए इस आनंद धारा बने संगीत को रोक क्यों दिया? ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं शीघ्र प्रसादनाय नमः। ओम गणपतये नमः। क्योंकि यही प्रभु श्री गणेश जी की इच्छा है। आप सभी के लौटने का समय आ गया है। भ्राताओं, भ्राता वीर बाहु को हमारी आवश्यकता है, तो हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? किंतु अब तो हम शरीर रहित आत्माएं हैं। हम अपने शरीर में पुनः प्रवेश कैसे कर सकेंगे? प्रभु श्री गणेश जी की इच्छा हो तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको क्या चिंता, क्योंकि वो स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रणाम प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। समय नहीं है। यदि वीर बाहु ने शीघ्र अपना अस्त्र नहीं लौटाया तो यमलोक में विध्वंस हो जाएगा। प्रभु की कृपा से मेरे भ्राता पुनः जीवित हो गए। मेरे अनुज प्रभु कृपा से पुनः जीवित हो गए। प्रभु उन्हें कभी अपनी दया से वंचित नहीं करेंगे। मेरा यह विश्वास भंग क्यों हो गया? प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे। मुझसे दोषी नहीं, अपराध हुआ है। मैंने एक भक्त ने अपनी भक्ति पर ही नहीं अपितु अपने प्रभु पर भी अविश्वास किया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। वीर बाहु अपनों का कष्ट स्वयं के सभी कष्टों से भी कहीं अधिक कष्टदायी होता है। ऐसे में तो कोई भी अपना संयम खो ही सकता है, और वही तुम्हारे साथ भी हुआ है। किंतु तुम्हारे पास अभी भी समय है वीर बाहु, तुम्हारे पास अवसर है अपनी भूल सुधारने का। उठो वीर बाहु, उठो। समझ गया प्रभु, किंतु आपकी ही कृपा से मैं अपना अस्त्र लौटा पाऊंगा। ओम श्री कार्तिकेय नमः।
प्रभु का अस्त्र लौट गया है। हम सुरक्षित हो गए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं वीरबाहु, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का करो, जिन्होंने विघ्नहर्ता बनकर यमलोक पर छाए संकट को भी मिटाया और विघ्नकर्ता बनकर तुम्हारे भ्राताओं का ध्यान ऋषि विद्यापति के दिव्य संगीत से हटाकर उनकी आत्मा को उनके शरीर में लौटने के लिए भी प्रेरित किया। आक वृक्ष के इस पत्र पर गणेश ने अपनी आकृति उजागर कर अपने सुमुख स्वरूप के दर्शन प्रदान किए। वो सुमुख स्वरूप जिसके मुख दर्शन मात्र से सारे विघ्न टल जाते हैं और शुभता आती है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। आज गणेश ने ये प्रमाणित भी कर दिया। भगवान भक्त से दूर हुए कब है? बस सच्चे मन से स्मरण करने की देरी है। भगवान किसी ना किसी रूप में आकर भक्त के सारे विघ्न अवश्य हरते हैं और उसे आशीष भी प्रदान करते हैं। उनकी पूजा तो आग की जड़ के अंश के रूप में भी की जा सकती है। ओम गं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। हल्दी, शिला और सुपारी के रूप में। ओम सुमुखाय नमः। वृक्ष के पत्रों के रूप में भी किया जा सकता है। फिर चाहे वो पत्र पीपल का हो, आग का हो या फिर पान का पत्र हो। इसीलिए आज के पश्चात सुमुख अर्थात वो शुभ मुख जो सारे विघ्न मिटाकर शुभता लाते हैं, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के 108 नामों में से एक होंगे। और जो भी भक्त अपने द्वार पर पत्र पर बने विघ्नहर्ता गणेश जी की आकृति लगाएंगे, उनके घर में सदैव शुभता का ही प्रवेश होगा। प्रणाम है प्रभु विघ्नहर्ता गणेश। सुमुख विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। सुमुख विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय। सुमुख श्री गणेश जी की ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं क्षिप्र प्रसादनाय नमः। मंगल मूर्ति को पत्र रूप में दर्शन देते तुम जन को, शुभ नाम से ही पुकारे सब तुमको। जय जय करते हम ब्रह्मेश्वर को। जय देव जय देव जय देव जय देव। आपदा भय हरते तुम सारे जाति को, अजमेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय देव जय देव। जय जय गौरी नंदन जय सुख दाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मन को है भाता। जय देव जय देव जय देव जय देव। आपका दर्पण
मैं इसे सुरक्षित नहीं रख पाई। मैं समझ चुकी हूँ कि आपके कोई कार्य में मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। मेरे ही कारण आप गिरने वाली थी और मेरे ही कारण आपका ये दर्पण भी नष्ट हो गया। दर्पण टूट गया अर्थात वल्ली को कुछ ज्ञात नहीं, उसने कुछ नहीं देखा। ये मेरा प्रिय दर्पण, ये मुझे भेंट है किसी की। वो तो स्पष्ट है, किंतु मुझे दुख है कि ये नष्ट हो गया। यदि इसके लिए आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मैं आपसे एक अनुमति और चाहती हूँ कि मैं आपकी पूजा के लिए बेलपत्र और पुष्प ले आऊं। नहीं वल्ली, ये कर्तव्य मेरा है, मैं इसे स्वयं निभाऊंगी। उसके लिए मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं लेने दूंगी। कष्ट नहीं, ये तो उपकार होगा आपका। मैं अपने दोष से मुक्त हो जाऊंगी। और वैसे भी इतने समय से औषधि के लिए आप अपने बेलपत्र और पुष्प मुझे ले जाने दे रही थी, तो एक अंतिम बार मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कितनी कोमल और सरल है ये मेरे और स्वामी के बीच। नहीं नहीं, कदाचित ये मेरा भ्रम होगा। विवाह? हाँ देवी शची, आपकी पुत्री देवसेना का विवाह मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। मेरे पुत्र कार्तिकेय के साथ ही होगा। वो मेरी ही पुत्र वधू बनेगी। माता पार्वती ने स्वयं अपनी पुत्र वधू के रूप में चुना है मुझे, आशीष भी दिया, और उनका आशीष झूठा कैसे हो सकता है? मेरे सभी पराक्रमी परिजनों का इतना भयंकर अंत हुआ। कदाचित इस युद्ध में हमारी विजय संभव नहीं। भानुकोपन, उठिए दीदी, दीदी। अपने पुत्र को खोने का शोक वो सहन नहीं कर पा रही है। पद्मकुमार, उठो पद्मकुमार। स्वामी। दादी माँ, अनुचित तो नहीं है ये युद्ध? हमारी भूल तो नहीं? भूल भी है और अनुचित भी। तुम्हारा अपनी दादी माँ माया सुरासई पर अविश्वास करना। मेरा ये शक्तिशाली यज्ञ सभी मृत असुरों को पुनर्जीवित कर देगा। इसीलिए किसी भी प्रकार के भय या शंका का कोई स्थान नहीं है यहाँ। भविष्य मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि इस यज्ञ के बाद संसार की सारी शक्ति झुक जाएगी मेरे समक्ष। मेरे यज्ञ के संपन्न होने तक कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना है तुम्हें।
अजय असुरों ने कल के युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी है। कल के युद्ध की नहीं, उसके भी आगे की तैयारी कर रहे हैं ये। किंतु प्रभु, असुर अपने स्वभाव के विपरीत यज्ञ कर रहे हैं। हाँ वीरभा, यज्ञ तो अवश्य है ये, किंतु अवैधिक है। अवैधिक यज्ञ के तो भयंकर परिणाम हो सकते हैं। क्या ये इन दुष्टों को ज्ञात नहीं है? सत्य कहा आपने, किंतु जिसके पास बुद्धि ही ना हो तो उसका बल, उसका यज्ञ सब निरर्थक है। माया सुरासई एक एक कर अपने सभी पौत्रों के पश्चात अपने पुत्रों का भी वध करवाएंगी। इस प्रकार वो स्वयं अपने कुल के विनाश का कारण बनेंगी। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई सद्बुद्धि नहीं दे सकता, कोई अपना भी नहीं। शक्तिशाली यज्ञ सभी मृत असुरों को पुनर्जीवित कर देगा। इसीलिए किसी भी प्रकार के भय या शंका का कोई स्थान नहीं है यहाँ। भविष्य मेरी मुट्ठी में है, क्योंकि इस यज्ञ के बाद संसार की सारी शक्ति झुक जाएगी मेरे समक्ष। तुम्हें बस कार्तिकेय और उसके देवताओं को युद्ध में उलझा कर रखना है। मेरे यज्ञ के संपन्न होने तक कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना है तुम्हें। स्वामी, इस अनर्थकारी युद्ध में एक और पुत्र खो दिया आपने। स्वामी, अपनी आंखें खोलिए और देखिए क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और रोक लीजिए इस अनुचित युद्ध को, रोक लीजिए इस विनाशकारी युद्ध को। पूर्ण विश्वास है मुझे माता सुरासई पर, वो कुछ अनुचित नहीं होने देगी। यथा माता तथा पुत्र। माता संतान की प्रथम गुरु भी होती हैं। संतान में वही गुण आते हैं जो माता उसे देती है। अब होने को रह क्या गया है स्वामी? हम अपने 3 पुत्र खो चुके हैं। विभूति और श्रीमुखन अपने एकमात्र पुत्र आदिमुखम की मृत्यु देख चुके हैं, और इसका एकमात्र कारण माता सुरासई ही है। इसलिए मैं कह रही हूँ, युद्ध रोक लीजिए, अन्यथा जो जीवित रह गए हैं वो भी आपकी माता के चरणों में मृत पड़े रहेंगे। यदि ये यज्ञ संपन्न नहीं हो सका तो होगा, अवश्य पूर्ण होगा मां का यज्ञ। ये यज्ञ एकमात्र देवी शक्ति के वर्तमान अवतार रोक सकती है, और वो भी तब जब दिन में रात का अंधकार हो जाए। ये किस अवतार की बात कर रहा है? देवर्ष श्रीमुखन जी, अब आप ही इनको समझाइए। कहिए ना उनसे कि वो ये विनाशकारी युद्ध रोक दे। समझना मुझे नहीं इसे, क्योंकि इसके पुत्र के जीवित होने की एकमात्र आशा मां का यज्ञ है। माता सुरासई के पुत्र के रूप में नहीं, उनके लिए मातृ भक्ति के लिए नहीं, तो आज अपने उस पुत्र के लिए ही युद्ध भूमि में उतरना, जिनका निर्मम वध किया है उन देवताओं ने, जिनका निर्मम वध किया है उन
अवश्य ज्येष्ठ, मैं ये युद्ध अवश्य करूंगा। सिंहमुख प्रण लेता है। भानुकोपन प्रण लेता है। प्राण! ये पिता कल का युद्ध अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के प्रतिशोध के लिए युद्ध का आरंभ करेगा। कल जिस युद्ध का प्रारंभ होगा वो इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद ही समाप्त होगा। तुम रणभूमि में आ तो गए हो, किंतु यहां से लौट नहीं पाओगे। मूर्ख हो तुम भानुकोपन, स्वयं अपनी मृत्यु की ओर बढ़े आ रहे हो। तो क्या मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकोगे तुम। मेरी मायावी शक्तियां मेरी सेना को सुरक्षित करेगी। देवराज इंद्र, व्यर्थ है तुम्हारे सभी प्रहार, व्यर्थ है। ये दुष्ट तो आकाश में चले गए। देवगण, इन दुष्टों के इस मायावी अंधकार को भेदना होगा हमें। इस मायावी अंधकार को अपना कवच बनाकर हमारी ही ऊर्जा से हम पर वार किया है इन दुष्टों ने। ये अपनी माया का विष और उगले, उसके पहले ही हमें इसे रोकना होगा भ्राता। मेरा नाम ही मेरा परिचय है देवताओं। भानुकोपन हूं मैं। भानु अर्थात सूर्य देव, जिन्हें उचित पाठ पढ़ाया था मैंने। अब आज जब तक तुम्हारे सूर्य देव आकाश में रहेंगे तब तक मुझे रोकने के तुम्हारे सभी प्रयास विफल होंगे। तुम्हें मिल गया, अब अपना परिचय दो। पहचानो वास्तविक भानुकोपन को। वार करो मुझ पर, वार। काग हट क्यों नहीं रहे हैं? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
कुछ अनिष्ट तो नहीं होने जा रहा? देवताओं, कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम? क्या हुआ तुम्हारे बल का? सब धरा का धरा रह गया। क्या था मुझे? कुछ नहीं कर सकोगे तुम आज। बल्ली ने तो मेरा पूजा स्थल तैयार भी कर दिया। सब व्यवस्थित तो है ना? मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई ना? आप पूजा आरंभ कीजिए। और भी कुछ चाहिए तो मैं ले आऊंगी, और उस समय मैं अपने पिताश्री की औषधि भी तैयार कर लूंगी। इतने स्नेह से मेरा ध्यान रखने वाली मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा सकती, मेरे और मेरे स्वामी के बीच कदापि नहीं आ सकती। तो क्या मैंने जो इस दर्पण में देखा था वो मेरा भ्रम था? क्या मुझसे कुछ छूट गया है? सिंहमुख से पहले मैं भानुकोपन को रोकूंगा गणेश, जिससे वो अपनी माया न उत्पन्न कर सके, और उस अवधि में तुम उसकी रची हुई माया को नष्ट करो। जी भ्राता। पुत्र, मैं तुम्हें आकाश तत्व प्रदान करता हूँ। ये कैसा दिव्य और अद्भुत रूप है इस बालक का। इसका सामना कैसे करूं मैं? आकाश भूत स्वरूप प्रभु कार्तिकेय की। आकाश भूत स्वरूप प्रभु कार्तिकेय की। आकाश भूत स्वरूप प्रभु कार्तिकेय की। नहीं, ना कोई माया, ना तुम्हारा कोई रूप, कोई नहीं रोक सकता मुझे, क्योंकि मुझ पर वार तो तुम तब करोगे जब वास्तविक भानुकोपन को पहचानोगे। अहंकार अति विश्वास को जन्म देता है और अति विश्वास विनाशकारी भूल करवाता है। इसलिए पहचानना तो तुम्हें है, भ्राता को, उनके आकाश भूत रूप को, जिसे तुम अहंकारवश मात्र माया समझ रहे हो। और जिस माया पर तुम्हें इतना अहंकार है, वो अंधकारी माया तो ज्ञान के प्रकाश से मिट जाएगी। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी ने ज्ञान अस्त्र का आवाहन किया। सैनिकों, सचेत हो जाओ। जैसे ही इस माया का नाश होगा, हम असुर सेना पर फिर प्रहार कर सकेंगे।
प्रभु कार्तिकेय की जय। आकाश भूत स्वरूप प्रभु कार्तिकेय की कार्तिक देवा योगेश्वर देव देव मुझे पुनः माया का प्रयोग करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माया नहीं, ये मेरा अस्त्र है बालक, कैसे रोकोगे इसे तुम? महान सब प्रयुक्त है, शक्तियां महान सब प्रयुक्त है। आज के युद्ध में जय हो या पराजय, अंतिम विजय तो मेरी ही होगी मेरे यज्ञ के संपन्न होने पर। तुम सभी को ये एक अंतिम अवसर दे रहा हूं मैं। समर्पण कर दो और धर्म का पथ स्वीकार कर लो। मेरी सेना निशस्त्र शत्रु पर वार नहीं करेगी, इसीलिए इसे मेरी चेतावनी कम और सुझाव अधिक समझो। अब चुनाव तुम्हें करना है, अधर्म का हट करोगे या धर्म का पालन। ये अनुचित युद्ध करोगे अथवा धर्म के समक्ष घुटने टेक कर समर्पण। और आज तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। नहीं नहीं, मेरे असुर सैनिक कदापि समर्पण नहीं कर सकते, कदापि नहीं।
विपरीत बुद्धि। सत्य को जानकर भी जो अपने अहम में उसे स्वीकार नहीं करते, वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करते हैं। असुर है हम, घुटने टेकते नहीं, शत्रुओं को घुटने टेकने पर विवश करते हैं। सत्य सामने हो किंतु फिर भी कोई उसे स्वीकार न करे तो उसका विनाश तो निश्चित है। बालक, तुमने हमें अवसर अवश्य दिया, किंतु हम तुम्हें कोई अवसर नहीं देंगे। अब तुम्हारे अंत के साथ इस युद्ध का अंत भी होगा। दुष्ट असुरों, मैं और मेरे भ्राता तुम्हें प्रभु तक नहीं पहुंचने देंगे। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। देखा तुमने कैसे नष्ट हो गई तुम्हारी गदा। तुम सभी का विनाश करूंगा मैं। दुष्ट असुर बुद्धि की नहीं, शस्त्रों की ही भाषा समझते हैं। बस, अब बहुत हो गया। अब अंत करूंगा मैं तुम्हारा वीर बाहु। सत्य का असत्य से बन रहा मान अभिमान
कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय। रुकेगा ये जयकारा, मेरा यज्ञ संपन्न होगा, मेरी विजय होगी। संपन्न होने को है मेरा यज्ञ, जो मृत है वो भी जीवित हो उठेंगे। वध मेरा नहीं, तुम्हारा होगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्र की हत्या का। अंत करूंगा मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस पूरी सेना का। भी वार कर लो, मैं गिरूंगा नहीं। हे मां शक्ति, कृपा कीजिए, मेरे प्रभु कार्तिकेय दुष्टों के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में विजयी हूँ। ये आशीष दीजिए। बार बार इसकी निष्ठा, इसकी भक्ति देखकर मेरे मन में शंका उठ जाती है। गणेश जी, ये दुष्ट तो देव सेनापति के प्रहार से सुरक्षित बच गया। यदि ऐसा ही रहा तो इसका अंत असंभव हो जाएगा। देवराज, सिंहमुख मायासुरासई और ऋषि कश्यप का पुत्र है। उसका वध करने के लिए प्रभु कार्तिकेय को अपना विराट देव सेनापति स्वरूप धारण करना होगा। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। सिंहमुख मायासुरासई और ऋषि कश्यप का पुत्र है। उसका वध करने के लिए प्रभु कार्तिकेय को अपना विराट देव सेनापति स्वरूप धारण करना होगा। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय की जय। आत्मा जयति जय षडानन, जय 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 परमात्मा। जिस प्रकार शक्ति गतिमान होकर शिव को संसार के प्रति उनके हृदय में भाव जगाती है, उसी प्रकार मेरे सहयोग से स्वामी की पूजा भी पूर्ण हो रही है। पुत्री,
तुमने न केवल शिव शक्ति के दिव्य बंधन को समझाया है, अपितु इस अंतिम परीक्षा में भी पुत्र कार्तिकेय को सफल बनाया है। मेरी और इस संपूर्ण सेना की शक्ति तो आप ही हैं देवसेना। आपकी सहायता के बिना मैं ये कार्य पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। सीमुख, कुछ किए बिना उसका भी अंत हो गया। नहीं नहीं, ये अंत नहीं है युद्ध का। ये युद्ध का अंत कल मैं स्वयं करूंगा। निर्णायक युद्ध होगा कल, जहां देवताओं की पराजय और असुरों की विजय होगी। प्रतिशोध लूंगा अपने पुत्रों का, अपने भ्राता का। क्षमा नहीं, दया नहीं, बस क्रोध। बस अब हमारे क्रोध का सामना करना होगा असुर माता सुरासई को। संपन्न होने को है मेरा यज्ञ। जो मृत है वो भी जीवित हो उठेंगे। कैसा है ये युद्ध जो एक एक करके सारे कुल दीपकों को बुझाता चला जा रहा है। मेरे पुत्र, अब कैसे वापस बुलाऊं तुम्हें? स्वामी, आपने कहा था विजयी होंगे आप, तो क्यों चले गए मुझे छोड़कर? लौट आइए स्वामी, अपनी विभूति के निकट।
अनावश्यक युद्ध होता और ना ही हमारे स्वजनों का इस प्रकार वध होता और ना ही उन्हें जीवित करने हेतु यज्ञ करना पड़ता। इनका ये रोना धोना माँ के ध्यान को भंग करेगा। रुक जाओ, माँ के यज्ञ में अवरोध उत्पन्न मत करो। हमें मत रोकिए, एक अंतिम बार अपने पुत्र को देख लेने दीजिए ना। बस बंद करो अपना रोना। यहाँ पे कोई मृत नहीं है। माँ का यज्ञ संपूर्ण होते ही ये दोनों ही नहीं किंतु सभी असुर योद्धा जीवित हो जाएंगे। इसलिए उनके यज्ञ में बाधा मत बनो। जाओ यहाँ से। कल के युद्ध के लिए मेरा कवच तैयार करो। जाओ। सफल हो रहा है मां का यज्ञ। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपने सभी योद्धा खो चुका है सुरापतमन। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कल रणभूमि में वो स्वयं उतरने के लिए विवश हो जाएगा। किंतु इस बार वो बिना तैयारी के कदापि नहीं आएगा। गणेश का ध्यान कहाँ है? माया सुरासई मृत संजीवनी यज्ञ कर रही है, अर्थात सभी मृत असुरों को कल के युद्ध के लिए पुनः जीवित कर रही हैं। कल इस युद्ध का अंत होगा और विजय हम असुरों की होगी और एक नवीन इतिहास की रचना होगी। सुरासई का ये यज्ञ यदि सफल हो गया तो घोर अनिष्ट होगा और जो असुर पहले ही अपने प्राण खो चुके हैं उन्हें भला कैसे आहत किया जा सकता है। इसलिए समय रहते हमें इस यज्ञ को रोकना ही होगा। हे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय, यदि आपका ये भक्त इस अनैतिक यज्ञ को रोक सकता तो अवश्य इसे रोककर आपका सहायक बनता। हाँ अनुज गणेश, इस यज्ञ का रुकना अनिवार्य है। हमें कुछ भी करके इस यज्ञ को रोकना ही होगा। तो प्रभु मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी जाकर इसे रोक देता हूँ। नहीं नहीं वीर बाबूजी, माता सुरासई के यज्ञ को रोकना कदाचित आपके लिए संभव नहीं है। इस यज्ञ के लिए उन्हें वरदान प्राप्त है जिसके अनुसार धरती पर माता आदि शक्ति के वर्तमान अवतार द्वारा ही माँ माया के इस मृत संजीवनी व्रत को खंडित किया जाना संभव है, और वो भी तब जब दिन में भी रात जैसा अंधकार होगा। इसी कारण जब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, माता सुरासई महेंद्रपुरी के आकाश में रात नहीं होने देंगी। इस समय तो धरती पर माता का कोई भी वर्तमान अवतार नहीं। क्या माया सुरासई सफल हो जाएगी? क्या उसके अधार्मिक यज्ञ को रोका नहीं जा सकता? यदि उसे रोकेंगे भी तो उसे रोकने में सामर्थ्य रखने वाला वो कौन होगा? संकट है, ये मानता हूँ, किंतु संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान नहीं। समस्या का हल भी समस्या की जड़ में ही छिपा होता है। इसका हल अवश्य महेंद्रपुरी में ही होगा। मुझे अनुमति दें भ्राता। अवश्य गणेश।
सुब्रमण्यम स्वामी प्रभु कार्तिकेय। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये दिव्य शीतल पवन प्रभु का संकेत है। प्रभु गणेश जी, प्रभु 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 अभी तो यहीं थे, तो फिर कहाँ चले गए? श्री गणेशाय नमः। ओम गं क्षीप्र प्रसादनाय नमः। मेरे प्रभु मेरे पथ प्रदर्शक है, तो फिर मुझे क्या चिंता? महेंद्रपुरी में वहाँ कौन है जो हमारा साथ देगा? और कौन है वो जो इस कठिन कार्य को संपन्न करेगा? जयंत। वहां तो मेरा पुत्र जयंत है। किंतु वो तो बंदी है और एक अकेले बालक के लिए इस यज्ञ में बाधा उत्पन्न करना कठिन होगा। फिर ऐसा कौन है प्रभु जो माया सुरासई को रोक सके? जयंत अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। आपकी पुत्री देवी पद्म कोमल और यमराज की पुत्री देवी विभूति। माताओं, स्वामी को जयंत कारागार के बाहर यहाँ नहीं दिखना चाहिए। आप दोनों को ही साहस करना होगा, प्रभु पर विश्वास रख आगे बढ़ना होगा, इस यज्ञ को रोकना होगा। जयंत, यहाँ कैसे? स्वामी ने तुम्हें देख लिया तो भयंकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए पुत्र? क्या तुम स्वामी के क्रोध से परिचित नहीं? प्रश्न ये नहीं माताओं कि मैं यहाँ क्यों और यहाँ मेरी सुरक्षा कैसे होती है। प्रश्न तो ये है कि असुर सैनिकों से सुरक्षित उस कारागार से निकल के मैं यहाँ पहुँचा कैसे। स्वयं प्रभु श्री गणेश जी ने मेरी सहायता की, उन्होंने ही मुझे यहाँ पहुँचाया। किंतु इस प्रकार यदि किसी ने यहाँ तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं माताओं, अनर्थ तो तब होगा यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया। कदाचित इसलिए प्रभु श्री गणेश जी ने मुझे आपके निकट भेजा है, क्योंकि आप दोनों ही इस यज्ञ को रोक सकती है। हम दोनों? वो दोनों ऐसा कैसे कर सकती है? वो माता आदि शक्ति नहीं है। उन दोनों में ही नहीं अजामुखी जी, प्रत्येक नारी में माता आदि शक्ति का अंश है। इसलिए वो दोनों ही नहीं अपितु आप भी माता आदि शक्ति की स्वरूप हैं। मैं तो असुर कन्या हूँ। मैं भी नारी, आसुरी, दैवीय या साधारण हो, माता उनमें कोई भेद नहीं करती। उनकी कृपा दृष्टि सभी पर समान रूप से रहती है। सत्य तो ये है कि नारी रूप प्राप्त होना बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि प्रत्येक नारी माता आदि शक्ति की प्रतिरूप है। रूप भिन्न हो सकते हैं, किंतु शक्ति एक है, माता आदि शक्ति की शक्ति। आप ही
माता आदि शक्ति की अवतार है। यदि तुम्हारे ये वचन सत्य भी है, तो भी हम इस यज्ञ को क्यों रोकें, जिसकी सफलता से मुझे मेरे पुत्र मिलेंगे, जिन्हें मैंने युद्ध में खो दिया है, और मुझे मेरे सुहाग का सौभाग्य। अवैदिक यज्ञ से जो भी प्राप्त होगा वो प्राकृतिक नहीं होगा, मृत्यु से भी भयंकर जीवन होगा उनका। प्राणहीन, भावना विहीन, शून्य देह होगी उनकी, अत्यंत विकृत, भयंकर। वो बस भक्षण करेंगे, अन्य सभी का ही नहीं, एक दूसरे का भी भक्षण। ना ही वो आपको माँ पुकारेंगे, ना आपके स्नेह के लिए लालायित होंगे। यदि ये यज्ञ पूर्ण हुआ तो फिर आपके इन प्रियजनों को वो भी प्राप्त नहीं होगा जिसके अब ये अधिकारी है, मुक्ति के, मोक्ष के। नहीं, हम उनकी पीड़ा का कारण नहीं बन सकती। आप उनकी सहायता कीजिए। तुम दोनों को जाने का आदेश दिया था मैंने। जाने का आदेश दिया था ना मैं, फिर भी यहाँ रुकने का दुस्साहस कर रही हो। किसे छुपा रही हो अपने पीछे? सुना नहीं तुम दोनों ने? हटो मेरे सामने से। यहाँ पे तो कोई नहीं है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये क्या हुआ था? हमें निद्रा कैसे आ गई? शीघ्र देखो, कारागार में सब उचित तो है ना? हाँ। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। 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 मेरा आदेश ठीक से सुना नहीं तुमने? जाओ, कल के युद्ध के लिए मेरा कवच तैयार करो। जाओ। क्योंकि कल जो युद्ध में होगा उसकी तो कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। पुत्र सुरापद्मा, कल का युद्ध तुम्हें करना है, किंतु पूरी तैयारी के साथ, ताकि तुम अपनी माँ का मान रख सको। उस कार्तिकेय ने मेरे आंचल से तुम्हारे पुत्र, मेरे पुत्रों को छीन कर मेरे हृदय को छन्नी कर दिया।
इसलिए पुत्र जाओ, तुम्हारी मृत्यु स्वीकार कर लूंगी मैं, किंतु पराजय होकर लौटे तो तुम्हारा मुख भी ना देखूंगी। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र, ना लौटना। राजभवन का सुख त्यागा, कठोर परिश्रम कर गुरु शुक्राचार्य से माया की शिक्षा प्राप्त की, किसी राजा की पत्नी न बनकर एक वृद्ध ऋषि को अपना पति बनाया। किसके लिए? तुम सबके लिए, ताकि उसके तपोबल से तुम जैसी संतानें प्राप्त हों जो अत्यंत बलशाली हो, जिन्हें किसी के भी सामने झुकने पर कभी विवश न होना पड़े। माँ की इच्छा पूर्ण करना तो हर बेटे का कर्तव्य होता है। फिर मैं तो असुर सम्राट सुरापद्मन, जिस माँ ने हमारे लिए इतने त्याग किए, इतने कष्ट सहे, उन पे और कष्ट नहीं होने दूंगा मैं। मर जाऊंगा मैं, किंतु पराजित होके कदापि नहीं लूंगा। जाने से पहले मैं शिव आराधना करूंगा, स्मरण कराऊंगा महादेव को कि उन्होंने अजय होने का वरदान दिया था। अजय होने की अनुमति दीजिए हमें। तो अब यज्ञ रोकने का दायित्व दोनों देव पुत्रियां ही निभाएंगी और हम सब यहाँ इस युद्ध की तैयारी करेंगे। और इस युद्ध पर जाने से पूर्व मैं पिताश्री महादेव की पूजा करूंगा। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से, उन्हीं के तीर्थ स्थलों की यात्रा से हम यहां तक पहुंचने में समर्थ हुए। तो अब आगे भी विजय हमें वही दिलवाएंगे। मर्वयं चकार चंड तांडवं ततो पुनः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाहस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं तुङ्गमालिका मट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं ततो नमः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शक्तियाँ महान सब प्रयुक्त है, प्रभु शक्तियाँ महान सब प्रयुक्त है। आपका मुकुट पुण्य का पाप से, सत्य का असत्य से, सत्य का असत्य से, नीति का अनीति से युद्ध है। जीवन के बाद भी जो यज्ञ हमारे प्रियजनों के कष्ट का कारण बनेगा, उसे रोकने का उपाय हमें करना ही होगा। एक धर्म का शूर है, एक दर्पी और क्रूर है, दोनों भी देखो युद्ध में डटे। नहीं, वो यहाँ नहीं। ये तो मात्र मेरी कल्पना थी। वहाँ मेरे प्रभु वहाँ हैं। प्रभु, मुझे मेरे प्रभु के दर्शन प्रत्येक स्थान पर हो रहे हैं। इसका अर्थ है युद्ध का अंत निकट है। प्रभु नहीं, मैं हूँ वल्ली। आइए, आज हम एक साथ मिलकर पुष्प और बेलपत्र एकत्रित करते हैं। वो दृश्य जो बार बार मुझे दर्पण में दिखाई दिया था, कहीं वो सत्य तो नहीं होने वाला है? कहीं प्रभु के आने पर ये उनके सामने हुई और आपका ध्यान कहाँ है देवसेना? ओह, अब समझी, आप प्रभु भक्ति में कुछ अधिक ही लीन हैं। भक्ति में लीन तो मैं सदैव रहती हूँ, किंतु आज मैं अपनी चिंता दूर करने की चिंता में हूँ। आज की पूजा समाप्त होने तक मुझे इस वन कन्या वल्ली को यहाँ से जाने के लिए कहना ही होगा। किंतु इतनी कठोर कैसे बन जाऊं मैं? कैसे कहूँ इसे जाने के लिए? जाना है ना? जाना है। वही तो मैं कह रही हूँ, हमें जाना है। पूजा के लिए विलंब हो रहा है। देखिए, सूर्योदय भी होने वाला है। जाना तो होगा ही, इसे जाना होगा यहाँ से दूर, और मुझे इसे भेजना होगा। वही एक उपाय है, इसे मेरे और मेरे प्रभु के बीच में आने से रोकने का। स्वामी, आपके अस्त्र। क्षण नहीं, दिवस नहीं, मास नहीं, बरस नहीं, ये उदाहरण मेरे मायावी शक्तिशाली अस्त्र, जिससे अंत करूंगा मैं उन देवताओं का। हे शक्तिदंड, हे पशुपतास्त्र, आज के इस युद्ध में मुझे आप दोनों की शक्ति की आवश्यकता होगी।